मन रुकता नहीं है, मन को कैसे रोकें? और सारा खेल छुपा हुआ है इस मन के अंतराल में। यदि मनुष्य का मन शांत हो जाए और शुद्ध, पवित्र, पावन बन जाए, तो मनुष्य के जीवन का दुख ही समाप्त हो जाए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसका मन प्रसन्नता, खुशी और शांति से भर जाए, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो अब इस मन को हम शांत कैसे करें? तो इस मन को हम शांत कैसे करें? कौन से उपाय अपनाएं? सभी चाहते हैं कि हमारे मन में शांति आए, सुख आए और उस परम आनंद को हम प्राप्त हो जाएं और संसार के जन्म मरण से छूट जाएं, हमारा जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि ये मनुष्य का जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। लाखों योनियों का चक्कर काटने के बाद ईश्वर की कृपा से ये मनुष्य का तन मिलता है। तो ये सफल तो तभी हो सकता है जब मनुष्य का मन सुंदर, पवित्र, पावन बन जाए और इस मन के अंदर असीम शांति, असीम सुख और आनंद आ जाए। तो ये मन कैसे सुखी होगा? इसमें सच्ची शांति, सच्चा सुख, उस परम आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? इस मन की गड़बड़ी से ही, इस मन की अशांति की वजह से ही रात में नींद नहीं आती। जाने कितने लोग ऐसे हैं जो रात रात भर जागते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, चैन की नींद नहीं आती है। कारण क्या है? कारण यही है। और आत्महत्या तक कर लेते हैं। कोई पानी में डूब के मर जाता है, तो कोई फांसी लगा लेता है, तो कोई जहर पी लेता है। इस तरीके से अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। इतना दुर्लभ कीमती तन पाकर के मनुष्य अज्ञानता वश अपने इस हीरा जैसे जन्म को नष्ट कर देते हैं। बहुत बड़ी भूल करते हैं। इस तरीके से उनका दुख दूर नहीं हो सकता है। ये आत्महत्या करना, फांसी लगा लेना, जहर पी करके मर जाना, ये कोई हमारे दुख का समाधान नहीं है, बल्कि हम अपने जीवात्मा को और नरक में डाल देते हैं। क्योंकि जो मनुष्य आत्महत्या करके मरता है, इस दुर्लभ कीमती तन को नष्ट कर देता है, इसके महत्व को नहीं समझता है, वह मनुष्य, वह जीव इस जन्म में और आने वाले अनंत जन्मों में दुख ही पाता है, कष्ट उठाता है। तो अब चलिए मुख्य विषय की तरफ हम अपने मन को अच्छा, प्रसन्न कैसे बनाएं। और ये बनेगा तभी जब हम भगवान का भजन, चिंतन, ध्यान करें। लेकिन भजन, चिंतन, ध्यान हो तब तो, ध्यान होता नहीं। अधिकांश लोगों की यही समस्या रहती है कि क्या बताएं, भजन में मन नहीं लगता। जब भजन में बैठते हैं तो मन सन सन हवा की तरह उड़ता है, दौड़ता है, केवल शरीर भर बैठा रहता है, मन नहीं लगता है, मन में शांति नहीं आती है। तो हम इन समस्याओं के समाधान के लिए हम कुछ विशेष विधियां बता रहे हैं, कुछ तरीके बता रहे हैं। और उन तरीकों का यदि आप पालन करते हैं तो आपका भजन, चिंतन, ध्यान अच्छे से होगा और मन के अंदर शांति, सुख, आनंद भी बना रहेगा और लगेगा आपको कि अब हमारा जीवन बड़ा ही सुखी हो गया है। विधियां कौन कौन सी हैं? तो पहली बात है कि आप जमीन पर कुछ आसन, गुदगुदा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बैठने में थोड़ा सुविधा रहती है। उस पर आसन लगा करके बैठ जाइए। आप चाहे पद्मासन में बैठें, चाहे वज्रासन में बैठें, चाहे सुखासन में बैठें, जैसे आप अच्छी तरह से आराम से बैठ सकें, अधिक देर तक उस आसन पर आप बैठ जाइए। फिर क्या करना है? फिर थोड़ा सा आँख को मूंद दिए, आंखें बंद करके फिर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं अपने मन को नहीं रोक सकता, मैं भजन, चिंतन, ध्यान नहीं कर सकता। हे प्रभु या हे गुरुदेव, आपकी कृपा हो जाए तभी मेरा मन रुक सकता है, ठहर सकता है और भगवान के
भजन चिंतन में लग सकता है। इस तरीके से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। इसे वेदों में उपासना कहा है। ये उपासना कांड इसीलिए वेदों में रखा है क्योंकि भगवान की भजन भक्ति का एक अंग है उपासना, प्रार्थना और पूजा। इसी तरह से 2-4 मिनट के लिए भगवान से प्रार्थना कर लेना चाहिए और सद्गुरु से भी प्रार्थना करना चाहिए। इसके बाद में 3 सत्य विचारों को मन में धारण कीजिए। वो 3 सत्य विचार कौन से हैं? पहली बात, हे प्रभु, आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। दूसरा कि हे प्रभु, मुझे संसार की कोई भी चीज नहीं चाहिए। तीसरा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका ही एक बच्चा हूँ। इस तरीके से इन 3 विचारों को मन में धारण करते हैं तो आपका मन बहुत हद तक सब तरफ से हट करके भगवान के चिंतन में लग जाएगा। बात मन में विचार करना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ। मेरा संबंध सिर्फ परमात्मा ईश्वर से है। इतना सोचने के बाद, इतना विचार करने के बाद मन की जो तरंगे हैं काफ़ी हद तक शांत हो जाएंगी। तो यदि मन जाएगा तो मोह में जाएगा कि मेरा चाचा है, कि मेरा भाई है, कि मेरा काका है, कि मेरा मामा है। नाना प्रकार का जो संबंध बना रखे हैं झूठे। मरने के बाद में कोई नहीं रहता है और जन्मने से पहले भी कोई नहीं रहता है। तो इस संसार में जब जीव शरीर धारण करके आता है तो ये जितने भी नाते रिश्ते हैं ये सब झूठे बन जाते हैं और शरीर छूटने के बाद में कुछ नहीं रहता है। ऐसा विचार करने से कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, तो मन ने जो मोह का जाल बिछा रखा है झूठे नाते रिश्तों का, तो उनसे निकल करके आत्मचिंतन में या ईश्वर के ध्यान में ठहरेगा। दूसरी बात, यदि आप ये मन में विचार कर लेते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मन जो दौड़ रहा था कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा कारोबार बढ़िया हो जाए, मुझे लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए, दामाद बढ़िया मिल जाए, नौकरी में प्रमोशन हो जाए, नाना प्रकार का इन सब चीज़ों में जो मन दौड़ रहा था वह शांत हो जाएगा। तीसरा विचार ये करना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा सोचने से मनुष्य सोचता है मैं कुलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं कीर्तिमान हूँ, मेरे पास ये है कि वो है। तो इस तरह से ये जो अहंकार है ये मन को टिकने नहीं देता है। तो ये सब समाप्त हो जाएगा और मन शांत हो जाएगा। इन 3 बातों का इस तरीके से विचार करने के बाद फिर क्या करना है? फिर आंख मूंद करके सांस को धीरे धीरे भरो और रोको, जितना देर तक रोक सकें। इसके बाद में धीरे धीरे आहिस्ते से उसे बाहर निकाल दो, फिर बाहर ही निकाले रहो जितना देर तक हो सके। फिर भर लो, फिर बाहर ही रोके रहो, फिर निकाल दो, फिर बाहर ही छोड़े रहो सांस को। इस तरीके से 2-4-5 मिनट अभ्यास करें। ऐसा करने से भी मन बहुत हद तक ठहर जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम किया करें। रामदेव के जैसे कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। ये 2-3 प्राणायाम कर लेने से मन के अंदर या जो सांस में जो भी दूषित विचार हैं वो सब बाहर हो जाएंगे और मन काफ़ी फ्रेश हो जाएगा, साफ हो जाएगा। मन काफ़ी हद तक ठहर जाएगा। और ये प्राणायाम से मन तो ठहरेगा ही, मन में शांति तो आएगी ही, मन हृदय चित्त तो शुद्ध निर्मल पवित्र होगा ही, परंतु आपके अंदर बहुत से रोगों का भी समाधान होगा। आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपके अंदर इन प्राणायाम करने से दिन भर तरोताजगी रहेगी। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद में सद्गुरु की शरण अगर मिल गई, भगवान की कृपा से, आपके सौभाग्य से,
तो उन सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, उनके स्वरूप को पकड़ो अपने हृदय में और उनके चरणों में अपने मन को लगाओ, स्थिर करो। ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपका मन और हद हद तक बारीक होता चला जाएगा, ठहरता चला जाएगा। इसके बाद में अगर स्वरूप उनका पकड़ में आ जाए तो उनके चरण नख पर कोई बारीक पॉइंट बना दीजिए। उसी पॉइंट पर अपने मन की दृष्टि को या अपनी सुरत को स्थिर कर दो और देखते रहो, उनके स्वरूप को देखते रहो, उनके चरण नख को देखो। इसके बाद में उस चरण नख पर बना हुआ बारीक पॉइंट को देखते रहो, उस पर अपने मन को या मन की सुरत को टिकाए रहो, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना। फिर नाम जप का अभ्यास किया करो। नाम जप में लोग भ्रमित रहते हैं, एक एक दो दो लाइन का नाम जपते हैं। वो नाम इतना अच्छा नहीं रहता है। भजन चिंतन ध्यान के लिए जितना छोटा नाम रहता है उतना ही बढ़िया रहता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कोई दो ढाई अक्षर का नाम छोटा, ओम, राम, शिव या शिवोहम शिवोहम, इस तरीके से कोई भी नाम जो आपको जपने में सरलता रहे, उस नाम को आप चुन लीजिए और उसी नाम का जाप कीजिए। अब जाप करने में भी बहुत बड़ी विशेषता है। राम नाम में अंतर है तो कहीं हीरा है तो कहीं पत्थर है। एक तरीके से नाम जपते हैं तो कंकड़ हाथ आता है, अगर उसी नाम को दूसरी अच्छी विधि जपने की मिल जाए और उस तरीके से नाम जपते बन जाए तो हीरा हाथ लग जाए। तो वो बढ़िया विधि कौन सी है? नाम 4 विधियों से जपा जाता है, बैखरी, मध्यमा, पसंती और परा। तो बैखरी लेवल का जाप कौन सा होता है? बैखरी स्तर का जाप वह होता है जो व्यक्त हो जाए। हम नाम जपें तो और भी लोग सुन लें। जैसे राम जपें, ओम जपें, शिव या शिवो, हम कोई भी नाम एक ले लें। जैसे ओम ही जपते हैं तो ओम 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 ओम, इस तरीके से हम नाम जप रहे हैं, ये नाम व्यक्त हो रहा है और लोग भी सुन रहे हैं। इस नाम को जपने के और भी तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि ओम 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 ओम, इस तरीके से भी जपने का तरीका है। लेकिन इन दोनों से और अच्छा तरीका कौन सा है? ये नाम जपने का बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें मन सबसे ज्यादा ठहरता है। वह कौन सा है? आंख मूंद लीजिए, आंखों को बंद कर लो और फिर सांस को भरो। इस तरीके से जो हम ओम का नाम जपते हैं, सांस भर लेते हैं और उसे ओम की ध्वनि के साथ धीरे धीरे करके निकालते हैं। इसको वेदों में उद्गीत कहा गया है। इस तरह से नाम जपने में इतनी बड़ी क्षमता है कि मन बहुत ही जल्दी शांत स्थिर हो जाता है, क्योंकि सारा प्रपंच, सारा विकार, सारे विचार, संकल्प, विकल्प सब सांस में भरे होते हैं। जब सांस में भगवान का नाम कंटिन्यू तरीके से चल रहा है, क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है, तो संकल्प विकल्प कहाँ से आ जाएगा? विचार कहाँ से आ जाएगा?
ये गारंटी है, जब तक आपका नाम सांस में उठता रहेगा, जब तक ओम नाम की ध्वनि सांस में उठती रहेगी, तब तक कोई विचार बीच में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे ही आपकी सांस समाप्त हो और वैसे ही फिर सांस को भर लीजिए और फिर इसी तरीके से उसका उच्चारण कीजिए। कोई संकल्प विकल्प, कोई विचार आने ही मत दीजिए, सतर्क रहिए। 10 मिनट भी इस तरीके से अगर आप नाम जप लेते हैं तो 10 मिनट का भजन इतना हो जाएगा कि आपके मन के अंदर शांति और सुख आनंद भर जाएगा। इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि पूरे दिन वो ऊर्जा चलेगी। अब इस तरीके से नाम हमेशा नहीं जप सकते हैं तो इसी नाम को फिर धीरे धीरे जपते रहा करो, अंदर अंदर। जैसे ओम जपें या राम जपें या और कोई भी नाम जपें तो उसे अंदर अंदर उसकी ध्वनि उठती रहे और आप सुनते रहें, दूसरा ना सुन पाए। इस तरीके से नाम जपने का जो तरीका है उसे मध्यमा जाप कहते हैं। मध्यमा का मतलब है कि धीरे धीरे नाम जपना, अर्थात केवल हम जपें, हम ही सुने और दूसरा ना सुन पाए। और सुमिरन भी ऐसे ही होना चाहिए। सुमिरन ऐसा कीजिए जाने सुमिरन हार, की जाने करतार ही, ना जाने संसार। सुमिरन ऐसा कीजिए कि सुमरने वाला जाने कि मैं निरंतर भगवान का नाम जपता रहता हूँ और इसे भगवान जाने, संसार ना जान पाए। भजन दिखावा और प्रदर्शनी की चीज नहीं है। जो रोड पर, जो चौराहे पर, जो तिराहे पर बैठ करके ध्यान जप करते हैं या नाम जपते हैं, हाथ में बड़ी सी माला लेकर के, वह तो प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं, कपट रूपी कालनेमी की तरह कि सीताराम 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 ऐसे करेंगे, लेकिन अंदर से मन चक्कर काट रहा होता है, पता नहीं क्या क्या विचार मन में भरे होते हैं। इसके बाद में तीसरे स्तर का जो जाप है वह बहुत ही उच्च और श्रेष्ठ स्तर का है, वह है पश्यंती। तो ये शब्द संस्कृत के शब्द पस से बना है, पश्यंती। पश्य का मतलब होता है देखना। क्या देखना है? अपने अंदर जो सांस आ रही है, जो जा रही है, जो आ रही है, जो जा रही है, इस सांस को देखना है। जब सांस देखना आ जाए, थोड़ा सा अनुभव कीजिए, लेटे लेटे इसका अनुभव कीजिए या शांत एकांत जगह में बैठ करके इसका अनुभव कीजिए। सांस कब अंदर जा रही है, कब बाहर जा रही है, कब अंदर जा रही है। जब अंदर जाती है तो पेट फूल जाता है, जब बाहर जाती है तो पेट पिचक जाता है, थोड़ा सुर की आवाज़ होती है। अंदर जाती है तब भी थोड़ा सर की आवाज़ होती है। जब आपको इस सांस का आवागमन देखना आ जाए, तब क्या करो, आप आहिस्ते से वही एक छोटा नाम राम ओम एक ढाल दीजिए। कैसे ढालना है कि जब सांस अंदर जाए तब ओम, बाहर जाए तो ओम, अंदर जाए तब ओम, बाहर जाए तब ओम, अंदर जाए तब ओम, बाहर जाए तब ओम। जब सांस में आप इस तरीके से नाम ढाल देंगे, तब सांस हर वक्त भगवान का नाम ही जपेगी और कुछ नहीं इसमें उठेगा। सांस में निरंतर आप अनुभव करेंगे कि सांस में ओम की ध्वनि प्रवाहित है। शाम को भी आप इसी सांस में सुरत लगा करके सो जाइए, रात भर भजन चलेगा और सुबह को आप पाएंगे कि मेरी सांस में ओम की ध्वनि उठ रही है, परमात्मा का नाम चल रहा है। ये जो भजन है ये तो महाजप है, ये तो महाध्यान है। कोई भी इस तरह से भजन चिंतन करने वाला होता है, उसका भजन सीमा से परे होता है, जिसको बोलते हैं अजपा जाप, जिसको बोलते हैं अनहद का जाप। हद का मतलब होता है सीमा, लेकिन अनहद का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो इस तरह से जो नाम जपेगा तो उसकी क्या सीमा है? वो तो दिन में भी जाप करता है, रात में भी जाप करता है, क्योंकि उसकी सांस तो निरंतर चलती रहती है और जब तक जिएगा तब तक चलेगी। तो इस तरीके से जिसने अपने सांस में भगवान का नाम ढाल लिया है, तो वह जब तक जीता है तब तक भगवान का भजन ही करता है। और ऐसा ही फिर योगी
ऐसा ही भजनानंदी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण से फिर छूट जाता है। ये बहुत ऊंची बात है। प्राप्ति का समय वही है जब मन के अंदर उठने वाले विचार, संकल्प, विकल्प, जो भी तरंग उठती है सब समाप्त हो जाएं, जिसको बोलते हैं स्वर निरोध या चित्त निरोध। सांसा में उठने वाले जहां विचारों का अंत हुआ, वैसे ही चित्त और मन के अंदर उठने वाले विचार समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सांस में ही सारा प्रपंच भरा है। सांस जिसकी निर्मल और शुद्ध पावन हो गई, उसका मन शुद्ध निर्मल पावन हो जाता है। इस तरह से भजन करने वाले लोग बहुत ही जल्दी उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, उस परम आनंद, परम शांति को पा जाते हैं और अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। इस तरीके से नाम जप भगवान बुद्ध करते थे, महावीर स्वामी करते थे, कबीर नानक भी इसी तरह से भजन करते थे। रैदास, ऋषि मुनि, रामकृष्ण परमहंस, अन्य बहुत से ऋषि मुनि संत हुए हैं, सब इसी तरीके से नाम जपते थे और सबने अपने चित्त और मन को शांत करके परमानंद को प्राप्त कर लिया और उस विराट ज्योतिर्मय कण कण में, घट घट में जो परमात्मा है उसमें जीते जी विलीन हो जाते हैं। वह अवस्था है समाधि की। परमात्मा में समाहित होने का नाम ही समाधि है। इसी को मोक्ष बोलते हैं, इसी को परम आनंद की अवस्था बोलते हैं, इसी को जन्म मरण से मुक्त होना बोलते हैं। तो सभी को, जिसको भी मनुष्य का तन मिला है, बुद्धिमानी, होशियारी, चालाकी इसी में है कि ये जो नियम बताए हैं और इन सब को समझो और पालन करो और अपने जीवन को धन्य करो। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है और यही इस दुर्लभ मानव तन की सार्थकता है।